10 रुपए की एनएवी और 100 रुपए की एनएवी, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? क्या 10 रुपये सस्ता है और 100 रुपये महंगा है? जानना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड प्लीज़ चैनल करिए सब्सक्राइब। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस अगर आप फाइनेंस के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर और पर्सनल वेल्थ के ऊपर चाहते हैं तो प्लीज़ दिस इज़ द चैनल फॉर यू। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार, 10 रुपये की एनएवी या 100 रुपये की एनएवी, सर नया फंड आया है, सर नया फंड आया है, 10 रुपये पे मिल रहा है। तो भाई क्या एन से बहुत फ़र्क पड़ता है? तो पहले जानते हैं कि एन क्या होती है। एन इज़ नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब क्या है सर? तो एन का मतलब ये है कि मैं टोटल एसेट ले लूँ, माइनस लाइबिलिटीज़ कर दूँ और डिवाइड कर दूँ उस फंड को। कोई भी मेरा फंड है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, हेज फंड हो सकता है, तो टोटल एसेट माइनस जो पेबल लाइबिलिटीज़ हैं उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट से। तो सिंपल सिंपल वर्ड्स में मेरे पास आ जाएगी NAV, नेट एसेट वैल्यू। मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी इज नेट एसेट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज नेट एसेट वैल्यू। तो अब अगर आपको कोई बोले कि सर इस फंड की एनएवी 10 रुपए की, NFO आया है बढ़िया, या एक NFO 100 पे है, तो क्या 100 वाला महंगा है या 10 वाला सस्ता है? नहीं सर, एक पीस ऑफ केक है, एक केक के 10 टुकड़े कर दो और आपको 10 टुकड़ों में केक दे दिया। एक केक के 100 टुकड़े कर दूं और 100 टुकड़ों में केक दे दूं, ठीक है, तो बिल्कुल बात बराबर होती है। ऐसा कोई, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो नीचे डिनोमिनेटर है दैट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ यूनिट जितनी ज़्यादा होंगी, अब आपको अगर 20% इन्वेस्टमेंट है तो वो 20% इन्वेस्टमेंट 20 यूनिट भी हो सकती है और 200 यूनिट भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है वो यूनिट कितनी बड़ी है, ठीक है। सो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ंड की एनएवी क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई ये बोले कि फ़ंड की इतनी एनएवी है, मतलब न्यूज़ वालों में मैंने ज़्यादा देखा है, मीडिया के अंदर, कि इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है कि सर एनएवी, इस फंड की एनएवी इतनी है, ठीक है। तो यू आर फॉलोइंग फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप्स इन द रिटेल इन्वेस्टिंग। मेरी बात मानो, यू फॉलोइंग फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। क्योंकि सर ये जो एनएवी का गेम है ना, ये सारा गेम ये बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले पर है। टोटल एसेट ले लो, मतलब कितना शेयर होल्डिंग है, माइनस कितना पेबल है एज डिविडेंड या एज जो भी टैक्सेस वगैरह हैं, एंड डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ योर एनएवी। तो एनएवी 10 रुपये की हो या 100 रुपये की हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सबको ये बोला गया कि यार स्टॉक्स को बाय करो ना, डिस्काउंट पे बाय करो, सस्ते पे बाय करो, पर फंड्स में ऐसा नहीं होता। फंड्स की कोई एनएवी देख करके कभी भी इन्वेस्टिंग मत करिए। फंड्स की इन्वेस्टिंग आप एक तो समझिए वो फंड कैसा है, उस फंड का मैनेजर कौन है, उस फंड को चलाया कैसे जा रहा है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, ठीक है, उसमें एग्जिट लोड कितना है, ठीक है, एंड उसमें आपका कितनी फ्रीक्वेंटली, मान लीजिए चेंजेस कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं इन योर इन्वेस्टमेंट्स। तो डेट में कितना, क्या फ्लेक्सिबल है फंड, क्या जो फंड है वो फ्लेक्सिबल है, क्या फंड मैनेजर टाइम, जैसा भी स्टॉक मार्केट का टाइम आता है, बियर रन आता है, बुल रन आता है, इसको देख करके क्या वो एडजस्ट कर लेता है। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। एंड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, ऊपर लिंक कर दूंगा, कि क्या पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर की गारंटी है। सो आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि सर कोई भी फंड एनएवी के बेसिस पर उस पर कभी भी रिटेल, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को ना कुछ भी बस टिप चाहिए, वो असली बात देख ही नहीं रहा है। ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखी। मेरे को अब ये चैनल पे मैं कोई स्टॉक टिप्स नहीं देता, बट बहुत लोग, भैया बताओ ना ये वाला ले क्या इस वाले फंड में। जब भी आपने इन्वेस्टिंग करनी है, एक तो ऑथराइज्ड एडवाइज़र के साथ में करनी है, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में करनी है, तीसरा अपनी रिसर्च पूरी करनी है फंड के ऊपर। फंड क्या है, किस चीज़ में है, कौन से सेक्टर का फंड है, किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है। सो इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान में रखोगे तभी आपको एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, एक अच्छा रिटर्न उसके ऊपर मिलने की उम्मीद होगी। ये सब कुछ करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत सालों तक गिरी रहे और आपका इन्वेस्टमेंट भी गिरा रहे, ठीक है। सो ये जो मिथ है ना कि 10 रुपये का अगर एनएवी है वो 100 रुपये वाली एनएवी से सस्ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रिटर्न्स देखने हैं। हो सकता है यार आपको 10,000 रुपये लगाने हैं, ठीक है, अब 100 रुपये वाली में लगाओ या 10 रुपये वाली में लगाओ। 10 रुपये वाली में लगाओगे आपको 1,000 यूनिट मिलेंगे, 100 रुपये वाले में लगाओगे तो आपको कितने, लगभग आपको 100 यूनिट मिलेंगे, राइट। तो
उतना ही हो गया ना, बात तो वही हो गई। 100 में 100 वाले में लगाओगे तो 100 यूनिट मिलेंगे, 10 में लगाओगे तो 1000 यूनिट मिलेंगे। तो NAV से कोई बहुत बड़ा फ़र्क सर हमारी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी एक्सपेंस रेशियो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अभी जो NAV है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, क्योंकि ये वो होती है नेट ऑफ द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, राइट। बट अगेन इस मिथ को भी बस्ट करता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि दो जो फंड्स हैं उसके फंड्स के सेम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, ठीक है, और आइडेंटिकल परफॉर्मेंस जब दिखती है और एक उसके ऊपर डाल देते पैसा कि यार ये तो आइडेंटिकल परफॉर्मेंस है। बट 10-15 सालों में, 20 सालों, अगर आप किसी फंड में 20 साल तक इन्वेस्टेड हो तो आप सोचो हर साल जो एक्सपेंस रेशियो जा रहा है, मतलब फंड मैनेजर की फीस जा रही है, फंड मैनेजमेंट एडमिन एक्सपेंसेस जा रहे हैं, वो सब तो आप देख ही नहीं रहे, और आप कभी कंपाउंडिंग में ईट अप करती रहती है वो चीज़, ठीक है, राइट। तो अब एक्चुअली मैटर क्या करता है सर, मैंने आपको बताया था कि सर क्या क्या मैटर करता है। सो आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी। एक तो देखो CAGR, दैट इज़ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। क्वालिटी क्या है फंड की, क्या फंड ने पास्ट में परफॉर्म कैसा किया है, फंड मैनेजर्स बहुत जल्दी जल्दी शफल हो रहे हैं क्या, या एक स्टेबल फंड मैनेजर है वहाँ पर, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो आपने देखनी है, एंड अपनी जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स काउंट मत करो, यूनिट्स को छोड़ दो, यूनिट्स काउंट करके कुछ भी नहीं मिलना है, ठीक है। सो लास्ट में आपको देखना है कि आपने जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको कितना मिलेगा, बस। आप ये NAV, नंबर ऑफ यूनिट्स, ये सब सब छोड़ दो। आप बस ये देखो मेरा CAGR कितना है, मेरा एक्सपेंस रेशियो कितना है, फंड की क्वालिटी कैसी है, मतलब फंड मैनेजर कैसा है, फंड मैनेजर्स बहुत जल्दी जल्दी शफल हो रहे हैं क्या, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। सो ये एक इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियो था। ये इसलिए नहीं था कि कोई भी इंसान जाके स्पेकुलेशन करे इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बट हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कहीं भी और, मतलब मैंने नहीं देखा कि लोग बता रहे हो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मोस्टली लोग फंड्स बेच रहे होते हैं और हम फंड्स नहीं बेच रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा आपको ये इन्फॉर्मेशन बताएं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर तो कर दो यार अपने स्टेटस पर, फेसबुक के ऊपर, और अलग अलग जगह आप शेयर तो कर सकते हो जितना हो सके। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल बाय, टेक केयर, नमस्कार। 41 सब्सक्राइबर्स के आसपास हूँ इस चैनल पर, छोटा चैनल है, इसको फटाफट 1000 पर इस साल के पहले ही ले जाना है, 1000 के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।